हेलो स्टूडेंट्स, आइए आज क्लास 12th का अनिवार्य संस्कृत का फर्स्ट लेसन भोजस्य औदार्यम भोज की उदारता पढ़ाना प्रारंभ करते हैं। आइए बिना समय गंवाए हुए पढ़ना प्रारंभ करते हैं। ततः कदाचित् द्वारपाल आगत्य महाराजम भोजम प्राहदेव कौपिनावशेषो विद्वान द्वारिवर्तते इति। तब अचानक द्वारपाल ने प्रवेश किया। महाराज भोज से कहा, हे देव, लंगोटी मात्र शेष विद्वान द्वार पर आया हुआ है। राजा प्रवेश इति। राजा ने कहा, उसका प्रवेश करवाओ। ततः प्रविष्टः सह कवि भोजम अवलोक्य अद्य में दरिद्र नाशो भविष्याति मत्वा तुष्टा हर्षा श्रुणि मुमोच। तब प्रविष्टः सह उस कवि ने प्रवेश करते हुए कवि भोजम अवलोक्य भोज को देख करके अद्य में दरिद्र नाशो, अब मेरे गरीबी का दरिद्रता का नाश हो जाएगा। भविष्यातीत मत्वा तुष्टो, भविष्य में मत्वा तुष्टो, मन में इस प्रकार विचार करके हर्षाश्रुण प्रसन्नता रूपी मुमोच आंसू निकलने लगे। तब उस कवि ने जब महाराज भोज को देखा, मन में इस प्रकार विचार किया कि अब मेरे गरीबी का नाश हो जाएगा और प्रसन्नता रूपी आंसू निकलने लगे। राजा ताम्यलोक प्राह, राजा ने उसे देखकर कहा, कबे किम रोदिसीति, कवि इस प्रकार क्यों रोते हो। ततः कविराह, तब कवि ने कहा, राजन अकर्ण्य मदगृह स्थितम, हे राजा मेरे घर की स्थिति को सुनिए। अकर्ण्य माने कान देना अर्थात सुनना। अय लाजानुच्चे पथि वचन माँ कर्ण्य गृहिणी, अय लाजानुच्चे खील ले लो रूपी उच्च वचनों को पथ रास्ते में वचन माँ कर्ण्य, इन वचनों को सुन करके गृहिणी मेरी पत्नी ने खील ले लो उच्च वचन में तेज आवाज में खील ले लो के वचनों को सुन करके मेरी पत्नी ने शिशो कर्णो यत्ना सुपीत हितवती दीनवदना, दीनता से दीन स्त्री, मेरी दीन स्त्री ने सुपीत हितवती उचित प्रकार से यत्न पूर्वक शिशु के कानों को बंद कर दिया। मैं क्षीणोपाय, मैं साधन विहीन, क्षीणोपाय मैं साधन विहीन, यद कृता दृश्य अश्रु बहुले, इस प्रकार से मुझे देखते हुए आंसू निकलने लगे। मुझ साधन विहीन को इस प्रकार आंसू निकालते हुए देखा। तदंतः शल्यम, कि मेरे हृदय में वह शल्य के समान चुभ गया, अर्थात कांटे के समान चुभ गया। मैं तुमस्य पुनरुद्धमुचित, तुम ही उसका उद्धार कर सकते हो, अर्थात तुम ही उस कांटे को निकाल सकते हो। राजा शिव शिव इत उद्रियन, राजा ने शिव शिव का उच्चारण करते हुए प्रत्यक्षरम लक्ष्यम दत्वा प्राह, प्रत्येक अक्षरों पर लाख मुद्राएं देते हुए कहा, त्वरित गच्छम गेह, तुरंत ही घर जाओ। त्वद्ग्रहिणी खिन्ना वर्तते, तुम्हारी पत्नी चिंतित होगी। अन्यदा एक दूसरे दिन भोजा श्री महेश्वरम नमितुम शिवलायाभ्याम गच्छत, एक दूसरे दिन महाराज भोज शंकर जी के शिवालय को गए हुए थे। तथा को अपि ब्राह्मण, तब किसी ब्राह्मण ने राजा नाम शिव सानिध्यो प्राह, राजा के समीप आकर कहा, देव, हे देव, अर्धम दान वैरिणा गिरिराजया प्रथम शिवास्याहृतम, अर्धम दान वैरिणा, आधा भाग शिव का, दान वैरिणा अर्थात दानों वैरिणा अर्थात दानों के बैरी विष्णु ने शिव के आधे भाग को ले लिया है। गिरजा अर्धम, और आधा गिरजा अर्थात पार्वती ने ले लिया है। शिवस्य अहृतम, शिव का हरण कर लिया है। शिव के आधे भाग को दानवैरी विष्णु ने, जबकि आधा पार्वती ने अपहरण कर लिया है। देवत्थम जगती तले पुरहरा भावे समुन मिलती, पृथ्वी पर अभाव हो गया है, अभाव माने कमी हो गया है। शंकर जी के अभाव के कारण पृथ्वी पर, शंकर जी के अभाव के कारण गंगाया सागर अंबरा शशिकला नागाधिपा श्यामतला, गंगा सागर में चली गई है, अंबरा शशिकला और चंद्रमा आकाश में चला गया है, नागाधिपा श्यामतला और नागाधिराज अर्थात नागराज पृथ्वी में चले गए हैं। सर्वज्ञ त्वामाधीश्वरत्वम गतम त्वाम, सर्वज्ञता और अधीश्वरता तुम में आ गई है। मातु भिक्षाटनम, और मुझ में भिक्षाटन आ गया है। आगे बढ़ते हैं। राजा तुष्टः
तस्मै प्रत्यक्षरम लक्षम ददो। राजा ने यह सुनकर उसके प्रत्येक अक्षरों पर लाख मुद्राएं दी। अन्यदा राजा समुपस्थिताम सीताम प्राह देवी प्रभातम वर्णे इति सीता प्राह। अन्यदा एक दूसरे दिन राजा के पास उपस्थित राजा के समीप बैठी हुई सीता से राजा ने कहा, देवी प्रभात वर्ण, प्रभात का वर्णन करो। सीता प्राह, सीता बोली, बिरल बिरला स्थूल स्तारा कला विसर्जना। बिरल बिरला बहुत थोड़े ही, स्थूल तारा, स्थूल तारा का अर्थ है बड़े तारे, बड़े तारे बहुत थोड़े ही दिखाई देते हैं। कला विसर्जना, जिस तरह से कलयुग में कलयुग में सज्जन पुरुषों की तरह बड़े तारे बहुत कम ही दिखाई दे रहे हैं। मन यु मुने सर्वत्र प्रसन्नम भूनभः। मुनियों की तरह से सारा नभ प्रसन्न अर्थात निर्मल प्रतीत होता है। अप्सरतिचा ध्वांतम चित्तात सतामिव दुर्जना। अप्सरतिचा ध्वांतम, अंधकार धीरे धीरे अपसरत होना अर्थात गायब हो रहा है, क्षय हो रहा है। धीरे धीरे अंधकार का क्षय हो रहा है, गायब हो रहा है। चित्ता सत्वामिव दुर्जना, जिस प्रकार सज्जन के चित्त से दुर्जन गायब होते हैं। ब्रजतिचा निशा क्षिप्रम लक्ष्मीर नुद्यामिनोम्यो। ब्रजतिचा निशा, निशा धीरे धीरे भाग रही है। जिस क्षिप्रम लक्ष्मी ना उद्यम निम्यो, जिस प्रकार से उद्यमहीन मनुष्यों के पास से लक्ष्मी चली जाती है, जिस प्रकार से उद्यमहीन मनुष्यों के पास से धीरे धीरे लक्ष्मी भाग जाती है, उसी प्रकार से अंधेरा भी धीरे धीरे भाग रहा है। राजा तस्य लक्षम दत्वा कालिदासम प्राह। राजा ने उसको भी लाख मुद्राएं दे करके कालिदास से कहा, सखे तुम अभी प्रभातम वर्णे इति, तुम भी प्रभात का वर्णन करो। तथा कालिदासा प्राह, तब कालिदास बोले, तब कालिदास ने कहा, बढ़ते हैं आगे, क्या कहा कालिदास ने, अभूत प्राची पिंगा रसपति रियो प्राप्य कनकम। पूरब दिशा से सूर्य की किरणों को प्राप्त करके पूरब दिशा रसपति रियो पीली पड़ गई है। कनकम, कनक के समान, सोने के समान पीली पड़ गई है। पूरब दिशा सूर्य की किरणों को प्राप्त करके पारे के समान सूर्य की किरणों को, रसपति रियो मतलब पारे के समान प्राप्त करके कनकम, कनक के समान हो गया था, पीली हो पड़ गई है। गतच्छायश्चंद्रो बुद्धजनायु ग्रामस्य दश। गतच्छायश्चंद्रो, चंद्रमा भी चला गया है। बुद्धजनायु ग्रामस्य दिश, ठीक उसी प्रकार से जैसे गंवारों के बीच में कोई बुद्धिमान उसी तरह से छुप गया है, जैसे गंवारों के बीच में बुद्धिमान भी छुप जाता है, ठीक उसी प्रकार से चंद्रमा भी छुप गया है। क्षणम क्षीणस्तारा निपतय इवानोद्दम परा। क्षण से क्षीणस्तारा, और तारे भी क्षीण हो रहे हैं। निपतय इवानुम उद्दम परा, जिस प्रकार से उद्यमहीन राजाओं, निपतय राजाओं की तरह से, उद्यमहीन राजाओं की तरह से धीरे धीरे तारे भी क्षीण हो गए हैं। न दीपा राजन्ते दमित रहिता नाम्यो गुण, और दीप भी अब नहीं प्रकाश दे रहे हैं, ठीक द्रव रहित मानव के गुणों के समान, अर्थात धनहीन मानव कि जिस प्रकार से गुण नहीं चमकते उसी प्रकार अब दीप भी प्रकाश नहीं देने लगे हैं। राजाति तुष्टः तस्मै प्रत्यक्षरम लक्ष्यम ददो। राजा ने यह सुनकर उनके प्रत्येक अक्षर पर लाख मुद्राएं दी। तो इस प्रकार से यह भोज प्रबंध से लिया गया है और यह लेसन आपका समाप्त हुआ। अन्य इसी प्रकार के सारे लेसन 9 से 12 तक अनिवार्य संस्कृत, हिंदी, अंग्रेजी और ग्रामर के प्राप्त करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू स्टूडेंट्स।